नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर और आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 150 साल का उत्सव मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने 1927 में कहा था, वंदे मातरम हमारे सामने संपूर्ण भारत का ऐसा चित्र उपस्थित कर देता है जो अखंड है। यह गीत 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ एक चट्टान बनकर खड़ा हो गया और सड़कों पर सिर्फ वंदे मातरम की ही गूंज थी। अहमदाबाद के रानीप इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश नाकाम हो गई, जब एक महिला ने दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर वार करने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार की सतर्कता से महिला पकड़ी गई और उसने 20 सेकंड में महिला को 20 थप्पड़ जड़ दिए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित MIDC इलाके की एक डाइंग कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, क्योंकि ये कपड़े और डाइंग कंपनी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज्वलनशील चीज़ें रखी हुई थी और इस वजह से आग पर काबू पाने में भी काफ़ी दिक्कतें हुई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद एनडीए ने अपनी जीत का दावा किया है। एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने विश्वास जताया कि यह बम्पर वोटिंग सरकार की वापसी के संकेत है। उन्होंने कहा, यह ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज्यादा वोट पड़ते हैं तो सरकार की वापसी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और पशुओं को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, बस अड्डे और राष्ट्रीय राजमार्ग से सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को निर्धारित डॉग शेल्टर्स में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद प्लेन क्रैश जुड़े मामले पर सुनवाई की। इस अदालत ने एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर के पायलट इन कमांड दिवंगत कैप्टन सुमित सब्बरवाल के पिता से कहा, देश में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। हरियाणा के हिसार में सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार की ईंट और डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। उन्होंने अपने घर के बाहर हो रहे हुड़दंग का विरोध किया था। वारदात गुरुवार राजधानी श्यामलाल इलाके में हुई। आरोपी कार और बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा में सेंध का एक मामला सामने आया। एक ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेशन क्षेत्र से गायब होकर शहर में चला गया। यह ब्रिटिश नागरिक 28 अक्टूबर को बैंकॉक से दिल्ली आया था और उसे यहां से लंदन की फ्लाइट लेनी थी। पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों पर जानलेवा हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। लुधियाना के मान के गांव में कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट में धमकी देते हुए कहा गया, जो हमारे दुश्मन का साथ देंगे, अगली गोली उनकी छाती में जाएगी। विकी कौशल और कटरीना कैफ ने प्रेगनेंसी काफी लेट अनाउंस की, लेकिन बेबी के आने की जानकारी उन्होंने टाइम पर दे दी है। फैंस को विकी और कटरीना ने खुशखबरी देते हुए बताया कि दोनों पेरेंट्स बन गए। घर पर नन्हा राजकुमार आया है। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।